प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। और धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं परमेश्वर के वचन से। आप आशीषित हो रहे हैं, हमें उत्साहित कर रहे हैं। परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज एक और परमेश्वर के वचन पर मनन के साथ हम लोग कुछ समय बिताने वाले हैं। हम लोग एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है शारीरिक कमजोरी या निर्बलता पर परमेश्वर का अधिकार। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 1 से लेकर 12 पद तक हम लोग पढ़ते हैं कि एक अंधा व्यक्ति है और चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि ये अंधा व्यक्ति किस कारण से है, इसने पाप किया या फिर इसके माँ बाप ने पाप किया जिसके कारण यह व्यक्ति अंधा है, ये बीमारी किस पाप की सजा है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि वो किसी पाप के कारण नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। और फिर प्रभु यीशु मसीह उसकी आंख पर अपने थूक से सनी हुई मिट्टी को लगाते हैं और उसे कहते हैं कि वो शीलोह के कुंड में जाए और वहां जाकर वो उसमें धोए। और जब वो ऐसा करता है तो उसकी आंखें फिर से ठीक हो जाती हैं और वो देखने लगता है। आज इसी घटना से हम कुछ बातों को मनन करेंगे, कुछ बातों पर मनन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है शारीरिक कमजोरी पर परमेश्वर का अधिकार। मुख्य विचार जिस पर आज हम लोग मनन करने वाले हैं वो है यीशु केवल बीमारी को ही ठीक नहीं करते बल्कि वो हमें एक नया जीवन और नई पहचान भी देता है। तो सबसे पहली बात जिस पर हम लोग मनन करने वाले हैं वो है कि हमारे जीवन में आई हुई कोई बीमारी या कोई रोग वो दंड नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा का अवसर है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बीमारी किसी पाप की सजा है या कोई दंड है। यीशु के चेलों ने भी यही पूछा था कि इस आदमी ने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया। दूसरे पद में हम लोग ये देखते हैं। लेकिन यीशु क्या कहता है कि यह किसी पाप के कारण नहीं बल्कि इसलिए है ताकि परमेश्वर के काम उसके द्वारा प्रकट हो जाए और उसमें प्रकट हो जाए। आपकी कमजोरी या आपकी बीमारी यह तय नहीं करती कि आप बुरे हैं या आपने कोई पाप किया है, बल्कि ये वो एक ऐसी जगह बन सकता है जहां परमेश्वर आपके जीवन में, आपके लिए या दूसरों के लिए एक चमत्कार प्रकट कर सकता है, एक आश्चर्य कर्म को दिखा सकता है जिसके द्वारा न केवल आप प्रभावित हो, न केवल आपको चंगाई मिले बल्कि दूसरे लोग भी उसको देखकर प्रभावित हो सके और उनके जीवन में भी काम हो सके। जैसे एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती की रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है, तेज प्रकाश को देती है, वैसे ही हमारी कमजोरी में परमेश्वर की सामर्थ चमकती है। वो एक तेज रोशनी को प्रकट करती है। जब अंधेरा घना होता है तो एक मोमबत्ती वहां पर जलाते हैं तो सबसे तेज रोशनी वहां पर वो मोमबत्ती की जली हुई रोशनी होती है। वैसे ही जब हम कमजोरी में होते हैं तो परमेश्वर अपनी सामर्थ को वहां पर प्रकट करता है। तो सबसे पहली बात, जरूरी नहीं है कि आपकी हर एक बीमारी किसी दंड के कारण हो बल्कि यह परमेश्वर की महिमा का अवसर भी हो सकती है। इसलिए जब आप किसी ऐसी दुर्बलता में, निर्बलता में होकर जाएं तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर कैसे इसके द्वारा तेरी महिमा प्रकट हो सकती। तो मेरे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट कर, मेरी बीमारी के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर। दूसरा, यीशु हमारे सृष्टि करता है, वो हमारा रचनाकार परमेश्वर है। यहाँ पर छठे पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यीशु ने मिट्टी ली, यीशु ने थूका, उसमें मिट्टी ली और अंधे की आंखों पर उसे लगाया। जैसे परमेश्वर ने आदि में इंसान को मिट्टी से बनाया था, वैसे ही यीशु ने
मिट्टी का इस्तेमाल करके यह दिखाया कि वो भी सृष्टि करता है, कि यीशु ही सृष्टि करता है। उसने उसी मिट्टी के द्वारा, जिसके द्वारा इंसान की रचना की गई थी, उसी मिट्टी का इस्तेमाल करके एक सृष्टिकर्ता के रूप में, जो व्यक्ति बिल्कुल अंधा था, जिसने कभी देखा नहीं था, उसी मिट्टी का इस्तेमाल करके यीशु मसीह ने उसे, उसकी आंखों को लौटाया। अगर शरीर का कोई अंग जन्म से खराब है, तो यीशु उसे फिर से बना सकता। विज्ञान बहुत बढ़ गई है, लेकिन अगर किसी के पास आंखें हो ही नहीं, तो वो उसे आंखें प्रदान नहीं कर सकते, वो किसी को ठीक कर सकता है। लेकिन यीशु एक नई रचना कर सकता है। वो हमारे जीव विज्ञान को, हमारी बायोलॉजी को फिर से लिख सकता है। उसके लिए कुछ भी, कोई पुरानी खराबी जैसी कोई चीज नहीं है जो ठीक ना हो सके। यीशु हमारा सृष्टि करता है। तीसरी बात, आज्ञा मानना ही चंगाई की एक चाबी है। यीशु ने मिट्टी लगाई, लेकिन चंगाई तब मिली जब उस व्यक्ति ने विश्वास करके ये दृढ़ भरोसा कर लिया कि वो जाएगा और शीलो के कुंड में अपनी आंखों को धोएगा और वो चंगा हो जाएगा। और तब उसने वैसा किया। उसने विश्वास करके एक कदम बढ़ाया, उसने आज्ञा मानी। उस अंधे आदमी को मिट्टी लगी आंखों के साथ भीड़ में चलकर जाना पड़ा। उसने ये नहीं कहा कि मैं कैसे जाऊंगा, ये कैसे हो सकता है कि अभी तो मैं अंधा ही हूं, अभी मैं वैसे वैसे कहाँ पहुंच जाऊं, वहां पर कैसे पहुंच जाऊं। उसने शक नहीं किया, बल्कि उसने यीशु की बात मानी। उसने विश्वास किया और विश्वास करके उसने आज्ञा को माना। परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ और हमारा विश्वास जब आपस में मिल जाते हैं, वहां पर आश्चर्यकरम होता है, वहां पर चंगाई होती है। और जब आज्ञाकारिता के साथ हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो हम आश्चर्यकरम को देखते हैं। जब प्रभु कुछ कहे तो बस उसे पूरा कर दीजिए, परिणाम परमेश्वर अपने आप देख लेगा। तुमने अब तक क्या देखा? पहली बात, जरूरी नहीं कि आपकी बीमारी कोई दंड हो, वो परमेश्वर की महिमा का अवसर भी हो सकती है, जैसे इस अंधे भिखारी के साथ हुआ। यीशु ना केवल चंगा करने वाला है, वो सृष्टि करता है। हमारी पुरानी से पुरानी बीमारी, हमारी पुरानी से पुरानी परिस्थिति को वो ठीक कर सकता है, वो उसको नया कर सकता है। जहां कुछ है भी नहीं, वहां से वो उत्पन्न कर सकता है। जैसे उसने जन्म के अंधे इस व्यक्ति को आंखें प्रदान की, उस मिट्टी का इस्तेमाल किया, उसने सृष्टिकर्ता के रूप में एक नई सृष्टि को वहां पर उत्पन्न किया। तीसरा, विश्वास के साथ जब आज्ञा मानते हैं, वहां से हमारी चंगाई शुरू होती है, वो चंगाई की चाबी है। चौथी बात, यीशु ने ना केवल उसे चंगाई दी, यीशु ने ना केवल उसे आंखें दी, बल्कि उसे एक नई पहचान भी प्रदान की। चंगाई मिलने के बाद जिन लोगों ने उसे पहले देखा था, उन लोगों को वो पहचान में नहीं आया। वे पूछने लगे, क्या ये वही है जो भीख मांगा करता था? 8वें पद में, क्या ये वही है जो भीख मांगा करता था? जब यीशु किसी की कमजोरी को दूर करता है, तो उसकी पुरानी पहचान, जैसे भिखारी या बीमार, वो खत्म हो जाती है। वचन कहता है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, देखो पुराना सब बीत गया है, सब नया हो गया। और फिर वो कहता है, नहीं नहीं, मैं वही हूँ। जब लोग कहते हैं क्या ये वही है, तो कहता है हाँ मैं वही हूँ। मुझे यीशु ने चंगा किया। मैं नहीं देख पाता था, अब मैं देख पाता हूँ। यीशु केवल आंखें नहीं खोलते, वो अपने आपके भविष्य को भी बदल देते। अब आप लाचार नहीं है, बल्कि आप परमेश्वर के गवाह बन जाते हैं। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। जैसे सूरज के आने पर अंधेरा टिक नहीं सकता, वैसे यीशु के आने पर भी आपकी पुरानी परिस्थिति, आपकी पुरानी अवस्था को वो बदल देता है और उसे एक नई अवस्था में, एक नई परिस्थिति में बदल देता है।
वो हमारे जीवन के हर अंधेरे को मिटाकर हमें एक नई ज्योति, नई रोशनी प्रदान करता है, जैसे उसने इस अंधे भिखारी के जीवन में किया। तो याद रखें, जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति में, किसी बीमारी में से होकर जाते हैं, तो ये मत सोचे हमेशा कि ये मेरे किसी पाप के कारण है। ये परमेश्वर की महिमा का अवसर भी हो सकता है। आपको लगता है ये बीमारी ठीक हो नहीं सकती, आपको लगता है ये परिस्थिति बदल नहीं सकती, याद रखिए, वो हमारा सृष्टि करता है। वो कुछ नहीं से भी सब कुछ प्रकट कर सकता है। जहाँ कुछ नहीं है, वहां पर वो उत्पन्न कर सकता है। जैसे उसने इस अंधे व्यक्ति को, जो जन्म से अंधा था, उसे मिट्टी का इस्तेमाल करके आंखें प्रदान की। तीसरा, विश्वास के साथ जब हम आज्ञा मानते हैं, तो वही हमारी चंगाई, हमारे छुटकारे की चाबी है। जब उस व्यक्ति ने यीशु की बात मानकर वो शीलो के कुंड में गया, उसने अपनी आंखों को धोया, और उसे उसकी आंखें फिर से मिल गई, वो फिर से वो देखने लग गया। आज्ञा मानना, विश्वास के साथ आज्ञा मानना हमारे छुटकारे की चाबी है। और ना केवल चंगाई, बल्कि एक नई पहचान। जब लोगों ने उसे देखा कि क्या वो वही है भीख मांगने वाला, उसने कहा मैं वही हूँ। लेकिन अब मैं एक नया व्यक्ति बन गया हूँ। अब मैं देख सकता हूँ, अब मैं लाचार नहीं हूँ, अब मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ। अब मैं देख सकता हूँ, अब मैं परमेश्वर का गवाह बन गया हूँ। आइए उस ज्योति को हमारे अंदर ले लें, उसे अपने ऊपर ले लें, अपने जीवन में ले लें, जिस जिसके पास उस शारीरिक दुर्बलता के ऊपर भी अधिकार है, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। आइए ऐसे परमेश्वर के साथ एक नजदीकी का संबंध बनाकर चलें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।